लोग जो पहला रिकॉर्ड, ये ऐसा प्रोजेक्ट है एकदम नॉर्मल सिंपल है, सिर्फ आपको अपना मैनेज करना है डेटा को, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज होता है कि डेटा का चाहिए क्या, तो हमें अगेन क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट में उस बंदे ने कितना कितना रिस्पांस को सेलेक्ट किया है ये बताना है, यही है ना। ये प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है क्या, कि हमें कौन कौन सा बंदा कौन क्वेश्चन के अगेंस्ट में कौन सा क्वेश्चन को कितनी बार सेलेक्ट किया है। अगर आपको याद होगा तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या हो रहा है इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बंदे ने क्वेश्चन नंबर 5 को सेलेक्ट किया, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, एक मिनट, कॉपी पेस्ट एज अ वैल्यू, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को किसी ने सेलेक्ट किया है मेरा, ये क्वेश्चन, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है क्या लाना, यही है ना। ये डेटा के बेस पे, इस डेटा के बेस पे क्या करना कि कितनी बार क्या है, कितनी बार 1 आया है, कितनी बार 2 आया है। तो हम लोग को रिजल्ट इस तरह से लाना है 1 2 3 4 5, और ये क्या करेंगे काउंटिफेस, इसमें से ये रिजल्ट लाना है, करेक्ट। और इसे एक चार्ट में बना देना है। अब 1 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द 1 का मतलब हमने आज सुबह को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर किया आप लोग के साथ, ठीक है। ये 1 का मतलब क्या हो गया, ये सारा चीज, मतलब अब 1 के जगह पे क्या जाना चाहिए, वेरी सेटिस्फाइड। तो यानी कि वेरी सेटिस्फाइड यहाँ पे होगा, इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट। अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो वो क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो क्या होना चाहिए, ये सारा क्वेश्चन है मेरा, तो ये सारे क्वेश्चन के बेस पे मेरा सिलेक्शन चेंज करना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जब ये बन जाएगा तो आपको इस टेबल को सिर्फ किसमें कन्वर्ट करना है, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द चार्ट लाइक अ दिस वन चार्ट, इसे कहते हैं चार्ट, ठीक है। अब हम लोग को ये चार्ट में करना है कि ये 1 का क्या है, 2 का कितना रिजल्ट आया, 3 का क्या रिजल्ट है। ये थोड़ा सा चार्ट गड़बड़ है, यहाँ से हम डायरेक्टली अगर करते हैं तो इस तरह से यूज करते हैं। बस मेरे को ये कहीं काम करना है, मेरे को किसमें, अभी के प्रोजेक्ट में। दिस इज द रिजल्ट। अगर आप चाहे तो इस रिजल्ट को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ये 1 को हटा देते हैं, तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, आ गया, करेक्ट। मतलब ये पता चला कि इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपने क्या क्या वैल्यू को क्या क्या है सेलेक्ट किया है। तो हम लोग इसी प्रोजेक्ट को आज क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे काम अपना मेरा प्रोजेक्ट क्या होता है, काम करता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। आप लोग को बोले थे बनाने के लिए, आप लोग तो कुछ बनाए भी नहीं होंगे एक्सेल में। अब हम लोग क्या करेंगे, एसपीएस के फाइल को डाउनलोड करेंगे जो हम लोग यूज किए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म में मार जाते हैं, क्योंकि हमें डेटा को क्लीन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि डेटा को कैसे क्लीन करेंगे और अनवांटेड वैल्यूज को कैसे क्या करेंगे, हटाएंगे अनवांटेड वैल्यू को। तो मेरे लिए जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है 5 to 6 है पहला। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये डेटा मेरा को क्लीन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसका हेडिंग को ठीक करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट रो एज अ हेडर। अब क्या है, जो फालतू के कॉलम्स है सारे को डिलीट करेंगे। दीज आर द कॉलम्स जो कि हमारे लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे लिए है। तो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, करेक्ट। तो यहां से लेके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तक गए
और सारे को क्या कर दिया, हटा देते हैं। राइट क्लिक एंड डिलीट। ओके, नाउ आफ्टर दैट मेरे को 5-6 तो चाहिए ही, ये सब क्वेश्चन है। और आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम चल रहा है, लुक हियर। तो मैं क्या करूंगा अभी देखिए, अभी ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है ना। तो पहले आप क्या करोगे, इसका एक फाइल का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। कॉपी किए और डुप्लीकेट बनाए कि मेरे पास ये ओरिजिनल डेटा होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं डेटा सेट। अब अभी हम लोग किसके ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। अब इसमें से हम सारा फिनिशिंग करेंगे जो अभी कर रहे थे। फर्स्ट को कर दिए, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, फिर 4 तक कॉलम को डिलीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, ये सारा जो क्वेश्चन नंबर जो है मेरा, दीज ऑल क्वेश्चन आर बेसिकली मेरे को ऑपरेट करना है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या कि क्वेश्चन 6 के बाद भी और कोई क्वेश्चन है कि नहीं। नाउ लुक हियर, वी हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन हियर। अब आपको देखो यहाँ पे क्या है मेरा, कि क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है मेरा किस लिए इंडिकेट होता है, डिपार्टमेंट के लिए। तो इसे भी रखेंगे, बाद में रखेंगे, अगर नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा सेट का एक और कॉपी करके पेस्ट करता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में इसको देखेंगे। और यहां से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सबको डिलीट कर देता हूं। तो मेरे पास सिर्फ इस क्वेश्चन के, किस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया मेरा, क्या हुआ, डेटा रहा। क्वेश्चन नंबर 10 भी डिलीट कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, नाउ लुक हियर, यहां पे आप देखोगे ये सारा क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, यूजर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि ये जो डेटा है मेरा, ये जो डेटा है ये क्वेश्चन को सेलेक्ट करे। तो मेरा वो ऑप्शन ये क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, इसी चीज को पावर बीआई में कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। नाउ व्हाई इट इज गिविंग अ एरर मैसेज, यहाँ पे देखिए कुछ है प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, तो ये डेटा प्रोसेस नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को कन्वर्ट कर दूंगा पावर बीआई के अंडरस्टेबल फॉर्म में। तो पावर बीआई के अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को पिवट करना पड़ेगा। सो अनपिवट अदर कॉलम। अब देखिए मेरे पास ये पिवट कॉलम हो गया, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू ये दिखा देगा। देखिए टेबल को हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, ये आपका क्वेश्चन रिजल्ट हम डाल देते हैं, लिख देते हैं। अब ये टेबल इस तरह से बनाने का क्या फायदा हुआ, अब हम दिखाते हैं आपको कैसे क्या फायदा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। हम लोग का एक टेबल बन गया क्वेश्चन रिजल्ट। नाउ अभी हम क्वेश्चन रिजल्ट के डेटा को देखेंगे अपने पावर व्यू में, पावर बीआई के विजुअल में। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है। यानी कि क्वेश्चन 5 का डिस्क्रिप्शन कौन है, ये है क्वेश्चन 5 का डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन 5.2 का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे मेरा फाइल आ गया, इट इज वर्किंग, अभी काम कर रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं। हम लोग को मालूम है कि पहला जो टेबल है मेरा, ये क्वेश्चन रिजल्ट यही है ना, ये सारा क्वेश्चन मेरा रिजल्ट है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है, ये इस रिस्पोंडेंट आईडी है कि किस बंदे ने किस क्वेश्चन पे क्या रिजल्ट दिया ना। अब हमें यूनिक क्वेश्चन निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, किस चीज को यूज करेंगे, कोई बताओगे किस चीज को यूज करेंगे, एनीवन? इस टेबल से हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है,
ये कैसे मालूम चलेगा? हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे और हमें मालूम है कि जब भी कोई टेबल क्रिएट करते हैं और कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, कोई अगर ये एट्रीब्यूट आईडी है, इस एट्रीब्यूट आईडी को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूनिक वैल्यू दे देगा। देगा? दिया? ये सारा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन का आपका क्या हो गया, नंबरिंग हो गया। इज दैट क्लियर? ये सारा क्वेश्चन का क्या हो गया, नंबर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्या इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, इस टेबल में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, इस टेबल का डिस्क्रिप्शन है? जैसे एक्सेल में हम लोग देखे थे, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर में था, क्या है मेरा? हाँ नहीं। अगर हम उस डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन का हमें डिस्क्रिप्शन लाना है तो क्या करेंगे, एक अलग सा लुकअप टेबल बना, एक लुकअप टेबल बनाएंगे। तो लुकअप टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए ये ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, यही डेटा है ना, इस डेटा के बेस पे ये डेटा सेट है, ये डेटा बेस पे, इस डेटा के बेस पे हम लोग लुकअप बनाएंगे। अब देखिए कैसे लुकअप बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लुकअप टेबल बनाएंगे। हम फिर से जाएंगे किसमें, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा, और क्वेश्चन का लिस्ट बनाएंगे। तो इस टेबल का एक डुप्लीकेट पहले बनाते हैं, इस टेबल का डुप्लीकेट बनाते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल टेबल है। इस कॉपी करो, पेस्ट करो, और यहां से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन लिस्ट बनाते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि सारा रिकॉर्ड को छोड़ के सिर्फ ये दो रिकॉर्ड को लेंगे। ध्यान देना, किस दो रिकॉर्ड को लेंगे, इस दो रिकॉर्ड को लेंगे। अब इस दो रिकॉर्ड के अलावा सारा रिकॉर्ड को छोड़ देंगे। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, या तो रिमूव कर दीजिए, है ना, कीप रो है, कीप क्या करेंगे, एक रो रख दो। जैसे एक करेंगे तो सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। या आप चाहते हो कि कीप ना करें, सेलेक्ट करो और इसमें से डी सेलेक्ट करके सारा सिर्फ इसे सेलेक्ट करेंगे। आ गया? जब ये आ गया, अब इसे फिर से पीवट मारेंगे हम लोग। जैसे ये पीवट मारेंगे अदर कॉलम, देखो क्वेश्चन नंबर क्या, कुछ समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये बता रहा है क्या कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें रिस्पोंडेंट आईडी की आप जरूरत नहीं है, तो इसे आप रिमूव कर सकते हो। अब देखिए मेरे पास एक लिस्ट आ गया, आ गया लिस्ट। ये क्वेश्चन किसके इक्विवेलेंट हो गया? अब देखो ये जो रिजल्ट है इसमें आपका क्या है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन है। जब ये दोनों आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग फाइल में जाते हैं, क्लोज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लाना है। तो क्या ऑलरेडी मेरा क्या है, डिस्क्रिप्शन आएगा। ऑलरेडी हमने एक टेबल बनाया ना रिजल्ट में। कैसे लाएंगे ये, इस टेबल और इस टेबल में। इस टेबल में तो सिर्फ उसका क्वेश्चन का नंबर है, जबकि इस टेबल में उसका डिस्क्रिप्शन है। तो कैसे लाएंगे, रिलेशन क्रिएट करेंगे दोनों। वेरी गुड। हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। मर्ज क्यों नहीं लगा सकते, मर्ज लेकिन लगाइएगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा, आपका स्पेस फालतू का एक स्पेस लेगा। करेक्ट? आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, आप करके दिखाते हैं, आपको कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप मर्ज कीजिएगा तो एक्स्ट्रा कॉलम आपका क्रिएट करेगा यहाँ पे, यही ना। अब हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, जो ट्रेडिशनल वे है, मर्ज, मर्ज में हमने क्या किया, क्वेश्चन लिस्ट से किया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। करेक्ट? एंड यूज ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोग उसे करेंगे सेकंड में। क्या था, वैल्यू था कि एट्रीब्यूट था, चलिए जो भी हो। देखिए ये आ गया। तो अब एक तरह का रिलेशन, हमने सारा डेटा को किस में ला दिया, सारा डेटा को किस में ला दिया, इसमें। अब देखिए मेरे पास बहुत अधिक रिकॉर्ड्स होगा, हर एक रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग में इतना इतना डेटा डाल रहा है। आपका प्रोजेक्ट गलत नहीं है,
आप सही काम पे जा रहे हो। अगर इसी टेबल में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी आ गया, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया, अब यहीं से आप क्या करेंगे, इसी टेबल से आप डेटा को क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन। यही है ना, ये नहीं होगा, ये होगा एट्रीब्यूट, तो उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आ रहा है ना। लेकिन ये तरीका आपका सही तरीका नहीं है। जब ऑलरेडी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिए तो देयर इज नो नीड टू डू द एक्स्ट्रा कॉलम। अब आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है ऑलरेडी। तो इस दो स्टेप्स को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, हटा दिए। अरे ये क्या कर दिए, डेटा सेट। हाँ, अब हटाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग कहां जाएंगे, ओके, फाइल में जाइए, क्लोज कीजिए, ये हट जाएगा अभी। रिलेशनशिप नहीं है इसीलिए तो फील्ड भी नहीं मिला इसे, इसीलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब मैं कहां जाऊंगा, रिलेशनशिप में जाऊंगा। अब मैंने को क्या करना है, दोनों टेबल के बीच में, किस किस टेबल के बीच में, ये क्वेश्चन है ना, और मेरा एक और कौन टेबल था, एट्रीब्यूट। अब देखिए इस दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप करना पड़ेगा। तो एक बार टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग देखे रिजल्ट सेट में क्या है, एट्रीब्यूट है। तो यहां से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन डाल दीजिए, सो दैट ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी होगा, क्वेश्चन आईडी। और क्वेश्चन लिस्ट में भी क्या है आपका, ये वैल्यू है, तो वैल्यू को क्वेश्चन आईडी दे दीजिए, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए क्या करना, मैप करना। अदरवाइज इससे भी काम चल जाएगा। नाउ यू कैन डू द व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटी। देखिए आया। अब क्वेश्चन आईडी से क्वेश्चन आईडी को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा क्या हो गया, आपका एक रिलेशनशिप हो गया। किस तरह का रिलेशनशिप हुआ, ये वन टू मेनी। अब हम अगर अपना टेबल में जाते हैं, इस टेबल से क्वेश्चन आईडी देखे और इस टेबल से क्या देखे, एट्रीब्यूट देखे, तो उस क्वेश्चन का क्या कर रहा है, ये सारा आंसर डिस्क्रिप्शन बता रहा है। इज दैट क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो No, ये टेबल हो गया। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा चीज देखते हैं, एक स्लाइसर होता है। क्या होता है, स्लाइसर। स्लाइसर का काम क्या होता है, किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो मैं इसे क्या करता हूं, डिलीट करता हूं। दिस इज नोन एज योर स्लाइसर। हम अब स्लाइसर पे सेलेक्ट करते हैं और क्या होता है मेरा, जैसे स्लाइसर पे सेलेक्ट करते हैं और ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है, सारा यूनिक क्वेश्चन दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, इस कॉलम को स्लाइसर में डालेंगे। सो लुक हियर, क्वेश्चन एट्रीब्यूट को दिए और यहाँ पे जाके डिस्क्राइब कर दिए। देखिए क्या कर रहा है, ये सारा क्वेश्चन को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। आप यहां से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो किसी एक ऑप्शन को। अब स्लाइसर का काम क्या है, अब दिखाते हैं आपको स्लाइसर का काम। अभी हम कुछ नहीं काम करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे या एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में सारा वैल्यू को लाना चाहते हैं। किसे लाना चाहते हैं, इस सारे का सम लेना चाहते हैं। तो चेक करते सारे का सम क्या करेंगे, ये वैल्यू है, हम कुछ नहीं काम करते, इस वैल्यू का हम सम लगा देते हैं और कुछ नहीं काम करते हैं। ये वैल्यू का जो 672 आया, ये किसका आया, ये जितना भी नंबर आ रहा होगा उस सारे नंबर का क्या कर दिया, वो इट विल गिव यू द रिजल्ट। आ गया ना रिजल्ट। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट में, कि अब मैं क्या कर रहा हूं, एक स्लाइसर ले रहा हूं, इस स्लाइसर से ये जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को डाल रहा हूं। कोई प्रॉब्लम किसी को। ऑलरेडी ये वैल्यू किससे आ रहा है, ये वैल्यू इससे आ रहा है। ये वाला स्लाइसर का वैल्यू किस टेबल से आ रहा है, आप देखिए क्वेश्चन लिस्ट से आ रहा है। एक मिनट,
क्वेश्चन लिस्ट से आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है किससे, ये यहाँ पे जा रहा है रिफ्लेक्ट, और ये इसका जो डेटा है, इसका डेटा कहाँ आ रहा है। तो क्या इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा, पहला क्वेश्चन। हाँ सर, हो जाएगा। क्योंकि हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। देखिए अगर ध्यान दीजिए रिलेशनशिप, अब किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, देखो ध्यान दो, तो रिजल्ट चेंज हुआ, रिजल्ट चेंज हो रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा होगा, अब मैं इस पे देखता हूं कि क्यों नहीं आ रहा है। अब हमारा जो है रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या सही है कि नहीं। डबल क्लिक कीजिए, ये क्वेश्चन आपका सही आ रहा है कि नहीं देखते हैं कि यहाँ पे आना चाहिए वैल्यू को। एक मिनट, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, किसमें आप अगर ध्यान दोगे Q1, Q2, Q1 हमारा 5 और 6 है। तो आपको क्या करना है, 5 और 6 को सेलेक्ट करना है। 5 को जैसे सेलेक्ट किए, क्या डेटा आ गया, देखो उसका डेटा सम आया। अगर हम लोग डेटा में जाते हैं, क्वेश्चन 5 का 1 को सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए क्या डेटा आएगा यहाँ पे। ये सिर्फ सारा किसका आ रहा है, क्वेश्चन 5 का 1 का आएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे। अब यहाँ से क्वेश्चन 5 और 6 ही के डेटा को रखना है। किसको रखना है डेटा को, तो दो तरीका से कर सकते हो। या तो इस क्वेश्चन से हम वैल्यूज को हटा देंगे, तो वैल्यू को हटाने का दो तरीका है। या तो ट्रांसफॉर्म में जाइए और हमें क्या करना है, वैल्यू को हटाना है। तो वैल्यू को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन लिस्ट में आइए और हमें किस किस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, 5 और 6। सो लुक हियर, यू नीड टू सेलेक्ट द मैनुअली 5, 6। हम ये भी अपने को बाद में ये भी ठीक कर सकते कि कैसे करना है। तो यहां से क्या कर लिए, सारे सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। डन। जैसे ये सेलेक्ट किए, मेरे पास डेटा सेट में यही क्वेश्चन आएगा, क्लोज एंड अप्लाई, ये आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हम देख स्लाइसर में आपका क्या होगा कि आपका उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहा है जो आपको दिखा रहा है। तो पहले जैसे 1 2 दिखा रहा था, अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, दिखा रहा है ना। हाँ, तो आपने फिल्टर कहाँ किया, आपने डेटा पावर क्वेरी में जाके ट्रांसफॉर्म किया। हम दूसरा तरीका भी देखेंगे। अब पहले देखो, सबसे पहले स्लाइसर का बात करते हैं। स्लाइसर होता क्या है, जो भी स्लाइसर में आप सेलेक्ट करोगे उससे एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स को आपको क्या करेगा, वो दिखाएगा। देख रहे हो ना, हाँ क्वेश्चन का आंसर है। अब आप एक से अधिक क्वेश्चन को भी सिलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग अ सेलेक्ट ऑप्शन। यानी कि आप 5 और 6 को क्या कर लिए, दो क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिएगा। या आपके पास अलग अलग तरह का एक ऑप्शन आता है, ध्यान दो, यहाँ पे 3 डॉट आ रहा है टॉप में। 3 डॉट को जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन आएगा। या आप ज्यादा दिक्कत होता है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जाइए, कहाँ पे, विजुअलाइजेशन का फॉर्मेट में जाइएगा और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग ऑप्शन है। यहाँ से मेरे पास सिलेक्शन है, पहले सिलेक्शन को देखते, सिलेक्शन करता क्या है। सिलेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सिंगल सेलेक्ट को ऑफ किया है, मतलब कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करके प्रेस करो तो कितना सेलेक्ट हो रहा है, 2 सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो देखो रेडियो बटन आ गया, कि मतलब क्या हो गया कि एट अ टाइम आप एक ही को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज बेसिकली कहां पे ऑप्शन है, पहले स्लाइसर को सेलेक्ट करना, फॉर्मेट में जाना, स्लाइसर सेटिंग में जाइएगा और यहां से सिलेक्शन ऑप्शन है। सिलेक्शन में सिंगल सेलेक्ट है ना, इसे ऑफ कर दो। ऑफ कर दोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। इट मींस दैट आप क्या कर रहे हो, एक से अधिक को सेलेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो मल्टी सेलेक्ट विद द चेक बॉक्स, कंट्रोल के साथ। अब यहाँ पे ऑफ कर देते इसको, अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, बिना कंट्रोल किए हुए भी क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। तो देयर इज नो नीड टू सेलेक्ट द कंट्रोल की, कंट्रोल की सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन कहाँ था, सेकेंड वाला ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन में क्या है कि हम चाहते हैं कि सारे को सेलेक्ट करें, तो देखो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ या बिना कंट्रोल के साथ ये जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? बट देयर इज नो नीड टू डू दैट, वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड अ सेलेक्ट ऑल। जैसे सेलेक्ट ऑल किए तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या आया, सेलेक्ट ऑल। जैसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो वो आ जाएगा सेलेक्ट ऑल होगा। मैं एक ऐसा ऑप्शन दे दिया कि एक ही बार में सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक ही बार में सारे को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये तीन ऑप्शन जो है आपको कहां पे मिलेगा, सबसे पहले कहां मिलेगा, आपको पहले स्लाइसर को सेलेक्ट करना है, स्लाइसर को सिर्फ, उसके बाद विजुअल में जाना है, विजुअल में क्या, फॉर्मेट में, और उसमें क्या हो गया, सिलेक्शन में आपको जाना है। देन यू कैन यूज द व्हाट, ठीक है। अब देखो हमें हमें क्या करना है ना कि कोई पर्टिकुलर नाम को सर्च करना है, क्या सर्च ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल? एक्सेल में अगर आप जाइएगा, फिल्टर करते हो आप लोग, इस फिल्टर पे यूज करते हो तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आता है ना, ABC करोगे या 1 2 3 करोगे तो उससे रिकॉर्ड आएगा। सो यू कैन ऑल्सो यूज द सर्च ऑप्शन हियर। अब यहाँ पे सर्च ऑप्शन अगर यूज करना है तो 3 डॉट पे जाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, सर्च। जैसे सर्च कर दोगे तभी वो ऑप्शन आपका आएगा, देखिए आ रहा है ना। यहाँ पे जब तक वो 3 बटन को सर्च नहीं करोगे तब तक वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो आप अपने रेडियो मतलब स्लाइसर में इस तरह का प्रॉपर्टी दे सकते हो कि यूजर एक टाइम में 1 सेलेक्ट करे, एक टाइम में 2 सेलेक्ट करे, एक टाइम में 3 सेलेक्ट करे। जिस तरह का प्रॉपर्टी देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो जो भी हमने अभी सेलेक्ट किया उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नीचे में आ रहा है। अभी हमें इसके ऊपर काम करना है, बहुत अधिक काम करना है। लेकिन अभी और प्रॉपर्टी देखते हैं स्लाइसर का कि क्या है। अभी क्या है, स्लाइसर क्या कर रहा है, जो मेरा स्क्रीन का साइज है, जो स्क्रीन का साइज है उसमें मैक्सिमम वैल्यू को वो ऑक्युपाई कर रहा है, जो कि बहुत ही वेस्टेज ऑफ द स्पेस है। अगर हम चले तो स्लाइसर को हम क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट तरीका से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नया फीचर्स आ गया, पुराना वाला फीचर्स में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से आइए, कहाँ पे, स्लाइसर में जाइएगा, उसके फॉर्मेट में जाइएगा और स्लाइसर सेटिंग में जाइए। स्लाइसर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है वर्टिकल, जो कि एक ही बार में आपका सारा ऑप्शन को करीबन दिखाएगा। आप जितना बड़ा करोगे उसी के हिसाब से वो डेटा को दिखाएगा और स्क्रॉल करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है क्या, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या करेगा, स्पेस कम लेगा। अभी आपका ऑप्शन नहीं सब दिखा रहा है, ड्रॉप डाउन में ड्रॉप डाउन का ये ऑप्शन दिखाएगा। यू कैन सेलेक्ट मोर देन 1 ऑप्शन, करेक्ट, ठीक है। तो ये स्पेस कम लेगा एज कंपेयर टू द वर्टिकल। स्पेस कम लिया ना, तो 90% आप देखते होंगे कि यही बंदे लोग यूज करते हैं। अदरवाइज तीसरा जो तरीका है उसे कहते हैं क्या, टाइल। ये एक छोटा छोटा टेक्स्ट बॉक्स में या बटन के रूप में ये इस तरह से दिखा रहा है और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। जब मंथ का नाम या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी आपका 4 या 5 लिस्ट का हो तो वी कैन यूज द व्हाट, टाइल को यूज करो, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीका है जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हो किसको, स्लाइसर को। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, कोई क्वेश्चन? क्या हुआ भाई, पल्ले पड़ रहा है? टाइल जब हमने यूज किया तो वो पूरा सम दिखा रहा था, सिंगल का नहीं आता दिखा रहा था। टाइल जब यूज कर रहे हो तो ये सारा ऑप्शन दिखा रहा है एक बार में, सारा लिस्ट दिखा रहा था, सारा लिस्ट को दिखा रहा है, एक ही बार में सारा लिस्ट होगा। तो अभी बहुत अधिक है ना, अगर जब छोटा अमाउंट ऑफ आइटम हो ना तब आप लोग लिस्ट यूज करेंगे। हम दिखाएंगे कुछ प्रोजेक्ट्स में कि कैसे यूज कर सकते हो। तो हमारे लिए यहाँ पे टाइल अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे या तो वर्टिकल ले लो या ड्रॉप डाउन ले लो। अभी हम सिर्फ वर्टिकल लेते हैं। इट इज हाईली रिकमेंड दैट यू कैन यूज द व्हाट, ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया,
अब मेरा ये तो क्या है, जिस भी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हैं वो सारा क्वेश्चन मेरा क्या हो रहा है, ये उसका वैल्यू दिखा रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 511 को जाके एक्सेल में देखते हैं, 511 ये है, देखिए ये है क्वेश्चन, है ना। अब इसका सारा का सम देखेंगे कितना दिखा रहा है, 290 दिखा रहा है, यहाँ पे आ गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 1 को देख रहे हैं तो कितना आ रही है 283। तो अब आते हैं 51 को देखते हैं तो क्या करेंगे, 283 आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा काम सही कर रहा है। अब मेरा को क्या है, ये जो टेबल है हमें सम नहीं लाना है। अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को फिर से ड्रैग करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग जब डू नॉट समराइज करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, सम नहीं करेगा, सम नहीं करेगा तो क्या आएगा, लिस्ट दे, लिस्ट देगा, क्या लिस्ट देगा, नंबर्स दे देगा। कितने कौन से क्वेश्चन कितने कितने अटेंड किए। नहीं Count. हमारा देखो ये काउंट कुछ नहीं देगा। जब डू नॉट समराइज करते हैं तो पहले इसे कॉपी करो, आप लोग समझाने के लिए आपको बता रहे, कॉपी करो, कंट्रोल एन करके न्यू करो, पेस्ट करो और रिमूव डुप्लीकेट करो, ठीक है। तो ये जो डेटा होगा ये डेटा आपको दिखाएगा, याद रखिए, यूनिक आइटम दिखाएगा। यूनिक आइटम दिखाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमें यूनिक आइटम देखना है तो डू नॉट समराइज है, देखिए डू नॉट समराइज में हम क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, आ गया। तो ये सारा जो डेटा है ये क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है, दिखाई दिया। अब ये नंबर कितनी बार है, तो हमारा यही ना है कि ये नंबर मेरा कितनी बार है, ये कितना बार है, 7 बार। ये लाना है तो फिर से कॉलम को लेंगे, ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे और इस बार हम लोग सम नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, काउंट फंक्शन। तो ये बता रहे हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का कितनी बार है, 7 बार है। हम लोग चेक करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कितना बार है, 7 बार है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखे, 7 बार। कितनी बार है, कितनी बार है, 41 होना चाहिए, 82 है। 41। अच्छा ये आ, काउंट देख रहे हैं ना, काउंट देख रहे, सॉरी, हाँ सॉरी, काउंट देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए 41। न्यूमिक काउंट कितना हो गया, 41 आ रहा है। 3 को देखिए तो इस तरह का हर एक का डेटा दिखा रहा है। जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड उस बंदे ने कौन कौन कितना रेटिंग दिया है, ये दिया है। थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाना है तो हम इसे क्या करते हैं ना, ड्रॉप डाउन में डाल देते हैं, सो दैट मेरे लिए स्पेस क्या होगा, अच्छा से सेलेक्ट होगा, ठीक है। और अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल बन गया, इस टेबल के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको चार्ट बना देते हैं। जैसे चार्ट बना दिए, देखिए आ गया। अब देखिए क्या हो गया, अब हम सेलेक्ट करते हैं किसी एक क्वेश्चन को तो क्या रहा है, आ गया। किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किए तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड में वो सारा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, हाँ। तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नंबरिंग काउंट दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, देखिए क्या प्रॉब्लम है, ये 1 2 है क्या भाई, व्हाट इज द 1 2, ये 1 का मतलब हमने अभी एक्सेल में आपको एक दिया था, याद है, ये वाला दिया था। 1 का मतलब क्या है, फुल सेटिस्फाई। ठीक है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और एक एक्सेल में लेके जाते हैं पहले, ठीक है। और इस वैल्यू को क्या करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, और सॉरी टेक्स्ट टू कॉलम करके ब्रैकेट, एलिमिनेटर क्या होगा, ब्रैकेट, और इसका हेडिंग दे देंगे सीरियल नंबर और रेटिंग डिस्क्रिप्शन, है ना, रेटिंग डिस्क्रिप्शन, रेटिंग डिस्क्रिप्शन। इसे कॉपी करते हैं और कहां पे ले जाए, पावर बीआई में, इंटर डेटा। ये फिक्स रहेगा मेरा, तो इसीलिए हम लोग, आप अगर चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं, रेटिंग टीबीएल रेटिंग डाल देते हैं, ये रेटिंग। अब हमारा ये नंबर के जगह पे क्या आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, वही डिस्क्रिप्शन आना चाहिए ना। तो अब हमारे पास ये जो नंबर का वैल्यू है, ध्यान दो, डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि सेम अप्रोच जैसे ये 5 की जगह पे क्या लाना है,
क्या लाना है हमें? वेरी वेरी 5 का मतलब क्या ला रहा है मेरा? वेरी डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, सेम अप्रोच जो लास्ट टाइम हम लोग यूज किए थे। ऑलरेडी रेटिंग है मेरे पास, तो या तो मर्ज करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन में और या या तो फिर मर्ज करेंगे या क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे रिलेशन रेटिंग से। तो आते हैं हम लोग, बेस्ट वे है क्या, रेटिंग में रिलेशन रिलेशनशिप बनाना। तो हम क्या करेंगे, आएंगे क्वेश्चन रेटिंग का क्या, ये वैल्यू है ना, किसमें, रिजल्ट में वैल्यू है, आते रिजल्ट में वैल्यू है, इस वैल्यू को किससे, इस सीरियल नंबर से मैच करेंगे। नाउ इफ यू नोटिस दैट यहाँ पे फील्ड का नाम अलग है और यहाँ पे फील्ड का नाम अलग है, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारा वैल्यू आएगा। रन करें, देखिए आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, इसे पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं, पहले समझाने के लिए। ये 1 आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना, अब ये 1 2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए ना। तो उसका डिस्क्रिप्शन जानने के लिए हम लोग कहां से लेंगे, रेटिंग वाला में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन को ला के दे देंगे। कोई प्रॉब्लम है? देखो आ गया ना। जब ये आ गया तो हमें अब इसका जरूरत है नहीं, वैल्यू को हटा दिए, आ गया। अब इसे चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए चार्ट में कन्वर्ट हो गया। और हमने आपको बताया था क्या कि कोशिश कीजिएगा कि जब भी बार चार्ट बनता है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो सबसे ऊपर में आता है, ठीक है। हम अगर इस सीक्वेंस को चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं पहले ये दिखाते हैं, ये समझ में आया। अब हम कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है ना। अब इसका हम लोग चाहे तो डेटा लेवल बनाइए, डेटा लेवल ला के दिखाइए, थोड़ा सा डिजाइन कीजिए अच्छा तरीका से, वो सारा काम आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी सबसे पहला वैल्यू क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, सबसे पहला वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, सेटिस्फाइड आ रहा है। जबकि हम कोई दूसरा क्वेश्चन अगर सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी सेटिस्फाइड आ रहा है। चलिए किसी और को देखते हैं, सब में सेटिस्फाइड आ रहा है। क्या पता चला, अगर हम चाहे तो जो पहला नंबर 1 है उसके बेस पे डेटा को सॉर्टिंग कर ले। ये जो टेबल देख रहे हो, ये टेबल को सॉर्टिंग किसके बेस पे करे, इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, किस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, इस कॉलम को। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट बाय कॉलम। इस कॉलम को जो सॉर्ट करेंगे, इसे किसके ऊपर करेंगे, सीरियल नंबर के बेस पे करेंगे। जैसे ये करोगे तो ऑटोमेटिकली जो सबसे पहला वाला 1 वैल्यू होगा वो हमेशा ऊपर में दिखाएगा। टेबल, ठीक है, सॉर्ट बाय, यहां पे ऑप्शन है सॉर्ट। सॉर्ट बाय क्या, काउंट नहीं करना है, किस पे करना है, रेटिंग पे करना है। देखो सबसे पहले कौन दिखा रहा है, वेरीफाई। और यहाँ पे देखो सबसे पहला सॉर्टिंग में वेरीफाई ही ना है, सेटिस्फाइड। अगर हम यहाँ पे सॉर्टिंग को डिसेंडिंग कर देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, सॉर्टिंग तो कर दिए, डिसेंडिंग और असेंडिंग भी कर सकते हो सॉर्ट बाय करके। तो आएगा, दिखाते हैं, असेंडिंग यहाँ से है ना, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से राइट करो, यहाँ से डिसेंडिंग है, आ गया, चेंज हो रहा है। तो दिस इज द वे यू कैन सॉर्ट द डेटा। डेटा को अपने हिसाब से क्या कर लिया, अब मेरा डेटा हमेशा कहां पे आएगा, वेरीफाई पे आएगा। पल्ले पड़ रहा है, ये मेरा एक छोटा सा क्या बन गया, एक जो हमने एक रिपोर्ट बनाया था उसमें बन गया। कोई क्लियर, किसी को, सबको प्रॉब्लम है, हाँ कोई प्रॉब्लम? ये करोगे, एक बार करोगे, जब तक नहीं तब तक काम नहीं होगा। क्यों ट्रांसपोज किए हमने, ये फाइल क्यों बनाया। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक और क्वेश्चन है इसमें। अब आप ध्यान दोगे, स्लाइसर में हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन की, ये ऑलरेडी हम आपको शेयर किए हुए हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग। तो डिपार्टमेंट क्या है, 2 और एक ही वैल्यू है इसमें, ध्यान से देखो इसमें कितना वैल्यू है, 2 है या
एक है। तो इस डिपार्टमेंट को भी हमें एक स्लाइसर में बनाना है कि अगर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करे तो वो क्या होना चाहिए, उसी के बेस पे देखा है। तो देखो हम लोग डिपार्टमेंट का अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो ऑलरेडी ये मेरा डेटा सेट है, इसी डेटा सेट में मेरा क्या है, क्या है, डिपार्टमेंट का क्वेश्चन होगा, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसी डेटा सेट का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें डाल देते हैं डिपार्टमेंट। तो क्या करेंगे, जाएंगे फिर से कहां पे, ट्रांसफॉर्म डेटा और मैनेज, करेक्ट। मैनेज जैसे डाल दिए, डेटा सेट से हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इसका कॉपी करेंगे और डुप्लीकेट बनाएंगे और इसमें हम लोग डिपार्टमेंट डालते हैं। हमें सिर्फ दो कॉलम को रखना है, एक रिस्पोंडेंट आईडी और एक क्वेश्चन नंबर जो डिपार्टमेंट का है। तो हम लोग देखते हैं, इसे सबसे पहले क्या करेंगे, मूव किए, सबसे लास्ट में लाके रखते हैं। लास्ट में दो है, ये मेरा विच डिपार्टमेंट है, ध्यान देना, ये क्या है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इस दोनों के अलावा सारे को रिमूव कर देते हैं, रिमूव अदर कॉलम, आ गया। उसके बाद हम क्या कर दिए, अब मेरे को क्या हो गया, आते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक कमांड यूज करेंगे, फर्स्ट रो एज अ हेडर, ट्रांसफॉर्म यूज हो गया, करेक्ट। अब देखो ध्यान दो कि ये मालूम चल गया कि ये रिस्पोंडेंट जो है मेरा कौन आदमी है, दो है। अब दो का मतलब क्या होता है, नहीं, दो का मतलब डिपार्टमेंट में हमने क्या बोला है, पोजीशन, या एचआर है या एडमिन है। तो या तो एक अलग टेबल बनाएंगे या एक और तरीका है जो आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग कंडीशनल फॉर्मेट लगाए होंगे, याद है ना, कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पे दो ही कॉलम है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम लगा सकते हैं। लुक हियर, जब कंडीशनल कॉलम लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, नेम, डिपार्टमेंट नेम। अलग अलग तरीका है हमारे को करने का काम, ये कौन तरीका आपको लगता है काम करने का, ये आपको देखना है। किस कॉलम का वैल्यू, Q13 का वैल्यू अगर एक होता है तो हम एडमिन डाल देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, HR डाल देते हैं और प्रेस ओके करते हैं। देखो एक कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट हो गया। अगर आपको तकलीफ लग रहा है कि नहीं एक्स्ट्रा कॉलम ना क्रिएट करे, तो आप क्या कीजिएगा, इस कॉलम का भी एक मैपिंग बना के रिलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे रिस्पोंडेंट आईडी है, करेक्ट है ना, और जो रिजल्ट टेबल है मेरा, ये वाला जो टेबल है, इसमें भी रिस्पोंडेंट आईडी है। तो अगर हमें डिपार्टमेंट को लिंक करना है तो हम लोग रिस्पोंडेंट आईडी के बेस पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे। फाइल में जाते हैं, क्लोज करके जाते हैं और क्लोज अप्लाई। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग ने रिस्पोंडेंट आईडी पे क्यों किए, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा। डेटा को आपको अंडरस्टैंड करना है, किसके और किसके बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, आप उसको डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, काम कीजिए। नाउ लुक हियर, अब हम क्या करें, ये दो को हम लोग रिलेशनशिप करेंगे, किसे किसे, कुछ और भी डाल दो। अब यहाँ पे एक और टेबल आ गया, ये टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में भी रिस्पोंडेंट आईडी है और इसमें भी रिस्पोंडेंट आईडी है। तो देखो हम अगर इसे ड्रैग करके इस रिस्पोंडेंट आईडी को ज्वाइन कर दिए, अब क्यों करेंगे, ये क्या करना है आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या रीजन है, प्रॉब्लम कोई बताएगा। मैनी टू मैनी, ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताओगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों। अब देखो इसमें क्या है कि इस टेबल में एक रिस्पोंडेंट से रिलेटेड, एक ही रिस्पोंडेंट का बहुत सा वैल्यू, देखो ये 1 2 3 आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस रेटिंग में, इसमें भी, यहाँ पे कहां पे था, रेटिंग में नहीं था, डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिपार्टमेंट में भी आपका क्या डुप्लीकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए, चेक करते हैं। एक मिनट, डुप्लीकेट ये ना डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट में रिस्पोंडेंट से हम लोग क्या करते हैं, होना नहीं चाहिए। एडमिन में कैसे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कैसे मालूम चलेगा कि डुप्लीकेट है, कोई बताओगे।
हाँ, कैसे मालूम चलेगा डुप्लीकेट है? देखो कैसे अगर चेक करना है तो हम लोग किसमें किसमें रिलेशनशिप कर रहे थे। एक नया टेबल बनाइए, टेबल क्रिएट कीजिए, और किसमें 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 हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? डिपार्टमेंट में। पहले देखते हैं कि डिपार्टमेंट में यूनिक वैल्यू है कि नहीं है। तो डिपार्टमेंट का वैल्यू का ये रिस्पोंडेंट आईडी को रख लीजिए, और यहाँ पे यूनिक वैल्यू निकालिएगा। क्या निकालिएगा? यूनिक वैल्यू। तो डू नॉट समराइज कर दिए तो यूनिक वैल्यू आ गया। अब इसी वैल्यू को काउंट कर लो। काउंट का वैल्यू क्या होता है? अगर एक से अधिक रहेगा तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू मेरा क्या हो गया? डुप्लीकेट आ गया। ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब हो गया हमने कुछ टेस्टिंग किया था, किसी बंदे को दिखाने के लिए टेस्टिंग किया था, ये डिलीट कर देते एक रिकॉर्ड को सिर्फ, तो मेरा काम चल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जाएंगे, कितना वैल्यू था मेरा, कौन वाला वैल्यू था? ओके, एक मिनट, कौन वैल्यू था मेरा डिपार्टमेंट में? एक मिनट, फिर से टेबल किए, वहां से यहाँ सर वहां से जो डिलीट किया तो उसका पूरा ही वैल्यू हट गया होगा कि सकता है डुप्लीकेट देखो, हटा यहाँ होगा? पे देखो, यहाँ पे हो सकता है कि हमने किसी टेस्ट करने के लिए दो वैल्यू डाला होगा। ये जो देख रहे हो ना, ये दो वैल्यू, ये कभी हो सकता है क्या? ये नहीं नहीं ये नहीं होगा। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आ गया। ये आपको डिसाइड, तो ये वैल्यू को हमें क्या करना है? डिलीट करना है। तो हम जाएंगे कहाँ पे? टेबल में जाएंगे, और यहाँ से उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सारे को सेलेक्ट, एक मिनट, अब इसे हटाना है तो क्या है, यहाँ से आते हैं, फॉर्म में जाइए, ट्रांसफॉर्म में जाके हटाएंगे। क्या नंबर था? यही था ना? डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन यूज करते हैं, डज नॉट इक्वल टू कर दो, तो यानी कि ये वाला वैल्यू हट जाएगा। ठीक है, ओके, क्लोज करो, अप्लाई करो। अब आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्लिक करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको पता लगाना पड़ेगा, मेनी टू मेनी को चेक करने के लिए आप लोग को यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे आपका यूज हो गया। मैंने टेस्ट पर्पस से एक जानबूझ के क्या करा था, वैल्यू डाला था। रिस्पोंडेंट आईडी से अब आप रिस्पोंडेंट आईडी को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिपार्टमेंट नंबर का सिर्फ क्या होगा, डिपार्टमेंट नेम का हम लोग एक स्लाइसर बना देंगे। कुछ काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक स्लाइसर हमने क्या बना दिया, यहाँ पे स्लाइसर किसका बनाएंगे? डिपार्टमेंट नेम का। स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, डिपार्टमेंट नेम को ड्रैग करके ड्रॉप कीजिए, स्लाइसर बनाना है, सॉरी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, ध्यान दो, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में दोनों डिपार्टमेंट में ये दोनों वैल्यू है, और हम अगर एडमिन सेलेक्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में एडमिन में कितना बंदे ने रिस्पांस किया, एचआर ने कितना रिस्पांस किया, समझ आ रहा है? सो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ द फर्स्ट सेमी प्रोजेक्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? आप इसी तरीका से, जैसे हमने अभी डिपार्टमेंट किया है, उसी तरह से आपका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर नहीं 11 नहीं 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि डेजिग्नेशन के बेस पे। तो यहाँ पे एक और स्लाइसर आपका आएगा डेजिग्नेशन का, डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करेंगे तब वो क्या होगा, आप इसी तरीका से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या डिसएडवांटेज है, यू नीड टू टेल एंड रेक्टिफाई दैट थिंग इन द नेक्स्ट सेशन। आप लोग अपना पहले रेक्टिफाई कीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे अच्छा बन सकता है लेआउट। हमें चाहिए नेक्स्ट वीक में इसका रिजल्ट, और हर एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे, और हम देखेंगे कि आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे क्या हो सकता है प्रॉब्लम। सॉल्यूशन अब आपको बनाना है। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे हमने
इस एक्सेल के डेटा के बेस पे हमने इस तरह का रिपोर्ट बना दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? करोगे तब और No, प्रॉब्लम आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आएगा प्रॉब्लम। जब तक आप हाथ से नहीं काम करोगे तब तक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है? सर हमें एक नया सा बनाना है, मतलब अपने हिसाब से आप ये बनाना है फाइल तो क्या? आपको दिए है ना? हाँ? हाँ पहले आप मेरे वीडियो के हिसाब से चलना, ठीक है? और ठीक ठीक। डेटा को समझने का कोशिश करना। देखो, प्रोग्राम कोई भी बना लेगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। प्रोग्राम कोई भी आप 2 महीना मेहनत कर लोगे तो इसको बना दोगे इसी चीज को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेटा को समझ के कैसे मोल्ड करना है, किस तरह से काम करे कि रिजल्ट मेरा आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेटा को समझो और उसको पहले एक्सेल पे सोचो कि कैसे लाएं। जब एक्सेल पे ला दिए तो उसको पावर बीआई में भी क्या कर सकते हो? ला सकते हो। यू नीड टू क्रॉस चेक विद द डेटा, करेक्ट? इसमें अभी बहुत सा लूप होल है। हम देखना चाहते हैं कि आप उस लूप होल पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। हम सिर्फ आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम है और आप लोग का कोशिश होगा क्या करने का? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। समझे? कोई प्रॉब्लम होगा? चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं। स्लाइसर तो समझ में आ गया था, स्लाइसर कि कैसे स्लाइसर को यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन होता है, वर्टिकल होता है और एक होता है क्या? टाइल्स। टाइल्स होता है। सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो कहाँ पे जाएंगे सर्च क्या करने? अब देखो सर्च का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है तो कहाँ पे जाएंगे? 3 डॉट है और यहाँ तीन से डॉट। सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो टाइप हो जाएगा सर्च। कोई प्रॉब्लम? जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाके क्या करना है? इस डिपार्टमेंट में है, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाए हो ना, यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाया है। एक एक्स्ट्रा टेबल बनाई है, उसके बाद इस टेबल को आप लोग क्या कीजिएगा? नाउ लुक हियर, हमने यहाँ पे क्या किया है? एक टेबल बनाया है। क्या बनाया है? एक इफ कंडीशन लगाया है। अगर आप लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग करके बैक कर देखना, इफ लगाया है। आप यहाँ से एक रिलेशनशिप बना के लाओगे, एक अलग टेबल बनाओगे, उसके बाद उससे ज्वाइन करोगे और उस टेबल में तुम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीज। स्लाइसर ही में 2-3 चीज और देखते हैं जो कि आपका स्लाइसर को आपको अच्छे तरीका से हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इस स्लाइसर में। एक हम लोग सिर्फ फाइल को लोड कर रहे हैं कैलेंडर का। एक मिनट, इसमें नहीं है, ये फाइल लोड करना है तो कॉपी करते हैं, गेट डेटा txt कैलेंडर लोड कर लिया। ठीक है, स्लाइसर में तो हम लोग नॉर्मल देख लिए, जो अगर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है उससे आएगा। जब डेट के हिसाब से रेंज करना है या कोई नंबर के हिसाब से रेंज, ये जैसे डेट है, करेक्ट? अब स्लाइसर में हम लोग देखते हैं। अब हम डेट का भी स्लाइसर बना सकते हैं। देखिए कैसे। आइए एक नया पेज लेते हैं। इसमें स्लो है, आपका सिस्टम सब ठीक है ना, होना चाहिए। स्लाइसर आ गया। अब स्लाइसर में हमने जिस भी फील्ड्स को डालेंगे वो फील्ड का डेटा दिखाएगा। तो यहाँ से हमारा एक जो टेबल था, कैलेंडर था ना, लोड नहीं हुआ है क्या कैलेंडर? हाँ, ये। अब हम यहाँ से डेट को सेलेक्ट किया, ड्रैग करके ड्रॉप किए। कुछ हुआ पता चल रहा है क्या? ये देखो, ये क्या दिखा रहा है? स्टार्ट डेट और एंड डेट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? स्टार्ट डेट और एंड डेट। हम एक कार्ड लेते हैं, कार्ड में हम डेट डाल देते हैं। अभी क्या दिखा रहा है? जनवरी। अब इसे ड्रैग करते हैं, देखो यहाँ पे। एक मिनट, देखो यहाँ से। हाँ, अब देखो ये जो रेंज जो ये चेंज कर दिया हमने। हाँ, ये जो पहला चेंज कर ले तो देखो हटा रहा है ना। तो दिस इज बेसिकली नोन एज योर डेट का। अगर आप चाहते हो डेट को इस तरह से ना डाले, हम लोग ड्रॉप डाउन में डाले, तो यहाँ पे आइए, बिटवीन है ना, यहाँ पे देखो सेम ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ अधिक ऑप्शन आ गया क्योंकि ये डेट अलग तरह का है। डेट में अगर आप कहते हैं क्या है, टाइल करे, तो देखो आ गया टाइल। हाँ, अगर आप चाहते हो क्या
आफ्टर या बिफोर करे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे जो गोला है ये आपका इस साइड में नहीं आ रहा है, मीन्स दैट इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गोल है ये इस साइड है लेकिन ये साइड में नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये डिसेबल है आपका, ये क्या है, आप सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस में देख लो ना, कंट्रोल कर रहे हो ना, आपका ये फिक्स है, आप सिर्फ किसको कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ इस वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हो। सेम वे आफ्टर किसको कंट्रोल कर सकते हो, आगे वाला को, पीछे वाला को नहीं कंट्रोल कर रहे हो। तो दिस इज द बेसिकली अ टेबल। अब इसमें क्या हो गया आपका, क्या हो गया, बन गया क्या मेरा, ये डेट वाला को आप इस तरह से अपने को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे जाके स्लाइसर में, गॉट इट। तो दीज आर द व्हाट द वे यू कैन, आप अपने डेट के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, अपने स्लाइसर को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होगे, डेट में आपका मेरा ये क्या है, जो डेट टेबल है, कहाँ गया डेट टेबल, डेट ये सही दिखा रहा है ना, यहाँ पे फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हायरार्की, क्या होगा, एक मिनट, कहाँ पे है हायरार्की, मैं भी हल्ला नहीं, एक मिनट, डिटेक्ट अपडेट रिलेशनशिप, एक मिनट मैं भूल गया कहाँ पे, नेवर यूज अलाउ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसको डेट हायरार्की कैसे आता है वो बता देते हैं आपको। टाइम इंटेलिजेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइम इंटेलिजेंट, यस यहाँ पे टाइम इंटेलिजेंट को सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके करोगे तो वो डेट का जो याद है कि हायरार्की में आपका वो क्या करता है, देखिए अब ये हायरार्की वाला दिखा दिया, करेक्ट। अब देखो डेट में हम लोग करते क्या है, कैसे करते हैं, हायरार्की आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, छोटा सा चीज दिखा रहे हैं आपको, स्लाइसर ले लिए। आप लोग बहुत से प्रोजेक्ट्स में जो वीडियो देखते होंगे या कहीं भी देखते होंगे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे ये जो मंथ का नाम है वो क्या कर देता है, टाइल्स में ला के रख देता है। वर्टिकल में जाइए और यहाँ पे टाइल्स इस तरह का आएगा, देखो आ रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट्स में देखोगे कि इस तरह से क्या हो रहा है, आ रहा है रिजल्ट कि जनवरी को सेलेक्ट करेंगे तो जनवरी का आएगा। दिस इज द वे यू कैन बेसिकली यूज द व्हाट एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये स्लाइसर में डेट भी यूज कर सकते हो, कोई कैटेगराइज डेटा भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलिए तो ये आप लोग का काम है पहला। सेकंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम लोग, जो हम लोग ने आपको दिया था। कोशिश कीजिएगा आप लोग, हम कुछ बता देते हैं और आप लोग को ये वाला फाइल, ठीक है, ये फाइल, इस फाइल के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो रिपोर्ट्स है ये बहुत ही आसान रिपोर्ट्स है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। जहाँ प्रॉब्लम सिर्फ किसमें आएगा, इसमें आएगा, आपको ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम आएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन सा कॉलम आपको यूज करना है और कौन कौन सा कॉलम को यूज नहीं करना है, सिर्फ कौन कौन सा कॉलम को यूज करना है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू दिस वन। अब देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। पहले हम लोग डेटा को लोड करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम ये यूज किया था, कोविड वाला डेटा आप लोग को शेयर किया होगा, किया था आप लोग को शेयर, हाँ यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है किसी को कि ऊपर से जा रहा है? सर ये कोविड वाला डेटा मेरे पास नहीं है, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है शेयर कर देंगे। और कोई और प्रॉब्लम? और ये क्वेश्चन वाला जो फाइल है ना अभी इसमें आप कर रहे थे वो भी नहीं है, तो भी दे दीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में की बात नहीं है। समझना क्या है कि ये फाइल है, करेक्ट। आते हैं डेटा को लोड करते हैं, चलिए न्यू करते हैं। अब इसमें से 6 फाइल, 6 सीट को ही आपको, 6 कॉलम को ही डेटा को लोड करना है। कौन कौन का, देखो डेटा को क्लीन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
हम सिर्फ अब अभी एक बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे कि क्या क्या, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन सा कॉलम आपका अवेलेबल रखना है इसमें से। देयर इज लॉट्स ऑफ कॉलम्स आर देयर, ट्रांसपोज में मारो, ट्रांसपोज कर दो, करेक्ट। हो गया? एक मिनट। नाउ इसमें से देखो हमारा जो सबसे जो कॉलम का है, आपको पहले चेक करना है कि कौन कौन सा, देयर इज लॉट्स ऑफ कॉलम्स आर देयर, बहुत सा कॉलम्स है जो आपके पास अवेलेबल है। आपको कॉन्टिनेंट को रखना है, लोकेशन को रखने की कोई जरूरत नहीं है, लोकेशन भी रख सकते हो। कॉन्टिनेंट को हटाना है, इसे रखना है तो इसे ऊपर आगे कर दो, लोकेशन को भी रखना है, रख दो। डेट रखना है, ये हटा देते हैं, रिमूव कर दिए। टोटल केस रखना है, न्यू केस रखना है आपको, ये नहीं रखना है। टोटल डेट रखना है आपको, ठीक है। न्यू डेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फालतू सब चीज नहीं यूज करना है हमें। और कौन कॉलम करना है, एक मीनियन एज करके, क्या बोल रहा है, एक चलो तो हट कर देता। यहां से आपको एक मीनियन एज करके दिखेगा कि आपका क्या ऑप्शन है यहाँ पे। तो पॉजिटिव रेट, टेस्ट यूनिट, पीपल, एज से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। तो चलिए फिलहाल हम लोग यही करते हैं, पहले एक चीज दिखाते हैं कि कैसे कैसे यूज करते हैं, कंट्री यूज करेंगे। ये 1 2 3 4 5 टोटल डेथ ले लेना, ठीक है। और एक एज, मीनियन एज का भी कुछ होगा यार, कहीं पे देखना पड़ेगा, कहीं पे कॉलम का नाम दे देंगे आपको, कॉलम का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे ये डेटा सही है कि नहीं, एंड यू नीड टू चेक दैट। हमेशा जब भी कोई आपको डेटा यूज करते हो, ऑलवेज यू नीड टू चेक दैट डेटा टाइप सही है कि नहीं। अब यहाँ से पहले देखना है कि नल वैल्यू है कि नहीं। जैसे नल वैल्यू, पहले हम लोग चेक करेंगे कि नल वैल्यू में क्या हो रहा है, कहाँ पे नल वैल्यू में कुछ इन्फॉर्मेशन को हमको प्रोसेस करना है कि नहीं। अभी हमारे लिए नल वैल्यू अगर होता है तो हमें उसे प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान दो कि हम लोग यहाँ से इस फिल्टर को हटा रहे हैं, एंड यूज ओके। तो हमने क्या कर दिया, डेटा को क्या कर दिया, हटा दिया। और इस कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है ना, अब देखो आ रहा है ना सब कंट्री। अब कंट्री में भी नल हो सकता है, तो यहाँ भी हम इसे नल को क्या करते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं। तो फालतू का डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, देखो सारा डेटा आ रहा है, कंट्री आ रहा है। नाउ यू नीड टू चेक दैट वेदर नल है कि नहीं, अगर नल है तो उसको हटाइएगा। सेम वे टोटल केस, यू नीड टू चेक दैट कि टोटल केस में क्या है, नल है कि नहीं। चलिए हम लोग छोटा सा सिर्फ एक काम करते हैं, मेरा ये डेटा क्लीन है, फाइल गए, क्लोज किए। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा कैसे लाता है। अरे हाँ विकास, यहाँ हूँ, अच्छा चलो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, जब भी आ जाओ थोड़ा देर बता देंगे, आ जाओ जब भी फ्री होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि देखिए एक छोटा सा चीज है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी हम एक टेबल बना रहे हैं, इस टेबल में हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड को ला के रख रहे हैं। ये डेटा रेटिंग है, कहाँ गया वो फाइल, शीट 1 के नाम से, नाम चेंज कर लीजिएगा अच्छा लगे। अब यहां से आप देखिए, यहां से हम लोकेशन को सेलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। कितना कंट्री है, 1000, बहुत सा कंट्री है ना। अब इसका फॉन्ट, अब हम लोग जो देख रहे हैं ना, क्या फॉन्ट में जाके बोल्ड कर दीजिए। क्या हुआ, नहीं एक्सेल नहीं ना ये, तो ये फॉन्ट कर दिए। अब बस यही काम कर दिए। अब देखिए क्या ये रिपोर्ट अगर बनाएंगे तो लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर। अब एक कंसेप्ट आता है फिल्टर, क्या कहता है, फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर करने का बहुत तरीका है। पहला तरीका देखो, अगर हम चाहते हैं, ये लोकेशन है, लोकेशन जो होगा आपका कहाँ पे होगा यार, कॉन्टिनेंट, एक फोल्डर हम लोग कॉन्टिनेंट को लेते हैं, एक स्लाइसर लेते हैं,
और यहाँ से कॉन्टिनेंट को सेलेक्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट सेलेक्ट किया, कर दिए। जैसे किसी एक कॉन्टिनेंट को सेलेक्ट करते हैं तो एसोसिएटेड रिकॉर्ड रिफ्लेक्टेड होगा उसके अंदर में, ये तो मालूम चल गया हम लोगों को। इंटरैक्टिव होता है, करेक्ट होता है ना। ये Yes. भी ये कहलाता है फिल्टर कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? फिल्टर। ये फिल्टर हो गया कि एक विजुअल से दूसरे विजुअल पर आप क्या कर दिए? फिल्टर कर दिए। लेकिन हम चाहते क्या है कि ये स्लाइसर को ना लगाए, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ एशिया पैसिफिक का कंट्री का नाम आ जाए। तो कैसे डालते हैं? या हम चाहते हैं क्या कि जो लोकेशन है ए नाम से स्टार्ट होता है उसका ले। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुत तरीका यूज करते हैं। पहले हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज नोन एज योर फिल्टर। क्या सेलेक्ट होता है? फिल्टर। फिल्टर पे आप जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है फिल्टर पे। पहला ऑप्शन आता है क्या? फिल्टर ऑन विजुअल। विजुअल का मतलब ये कि जो आप फिल्टर सेलेक्ट किए हो उसी फिल्टर के ऊपर आपका क्या होगा? एक्शन होगा। दूसरा होता है ऑन दिस पेज, मतलब इस पेज में जितने भी फिल्टर है उसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म होगा। तीसरा है फिल्टर ऑन ऑल पेज, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 के ऊपर सारा पे होगा। अब ये होगा कैसे, ये दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग फिल्टर ऑन विजुअल पे देखते हैं। जैसे फिल्टर ऑन विजुअल पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो रहा है? इसमें तो लोकेशन आ गया। लोकेशन पे जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे तो ये सबसे पहला एक ऑप्शन दिखा देगा। अब यहाँ से आप किसी भी एक को क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। जो जो सेलेक्ट करोगे उस विजुअल के ऊपर सिलेक्शन हुए ऑप्शन को ही वो लाके देगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यानी कि अब हमने क्या कर दिया कि इस विजुअल के ऊपर में हमने एक कंडीशन डाल दिया कि भैया हमारा ये 3 कंट्री को ही क्या करो? सेलेक्ट करो। और आप चाहते हो सारे को तो सारे को सेलेक्ट करो। दिस इज नोन एज योर बेसिक। क्या कहलाता है? बेसिक। एडवांस फिल्टर में आप कोई कंडीशन लगा सकते हो। कंटेन, जिस कंट्री के नाम में ए आता है और अप्लाई कीजिए तो उसी कंट्री का नाम दिखाएगा। जिस जिस कंट्री में ए आता है तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हो? आप अपना कंडीशन लगा सकते हो। अभी जो विजुअल है, ये जो कार्ड है, ये जो आपका टेबल है, इस टेबल में अगर फिल्टर को हटाना है तो यहाँ से एक ऑप्शन है क्लियर फिल्टर, हट गया। ये अब सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब आप चाहते हो क्या कि इस फिल्टर के ऊपर में पर्टिकुलर कंटेंट किसका? कॉन्टिनेंट का डेटा देखना, तो यू नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप हियर अगेन। हो गया, यहाँ पे कंटेंट आया, आपने उस फिल्टर पे सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने एशिया पैसिफिक सेलेक्ट कर दिया तो इट विल डिस्प्ले एशिया पैसिफिक। अगर हम एक और टेबल बनाते हैं और कॉपी करके पेस्ट करते हैं, 2 टेबल हुआ और इसमें से सारा चीज डिलीट कर देते हैं और फिर से लोकेशन ही को हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सारा लोकेशन आपका दिखाएगा। नाउ लुक हियर, if you notice that we have up to here but we have here different information। देखो आ रहा है ना? क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि इस विजुअल के ऊपर हमने विजुअल ऑन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विजुअल ऑन फिल्टर लगाया है। ये इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है। जिस विजुअल के ऊपर आपने फिल्टर लगाया है उसी के ऊपर कंडीशन डालोगे तो वो उसी के ऊपर काम करेगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर। कि ऊपर से जा रहा है कि बंद करें अभी आज के लिए? सर आज के लिए बहुत। चलो ठीक है, ठीक है। नींद आ रही क्या? नहीं नहीं, वो इतना सारा हो जाएगा तो प्रैक्टिस करना मुश्किल चलो ठीक है, है। सर के ऊपर से निकल जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज के लिए इतना काफी है, इतना रहने दो। चलो। मुझे एक क्वेश्चन है सर। हाँ? जैसे कि मेरे को ये पूछना है, जैसे हम जैसे मेरे पास एक फोल्डर है, मैं उसमें से डेटा निकाल रहा हूँ, ठीक है, बट अगर मैं आपको अगर वो भेजता हूँ तो आपके पास तो डेटा नहीं है।
तो आपको कैसे दिखेगा कि दिखेगा मैंने नहीं। क्या किया जब है? तक ये रिफ्रेश नहीं है तब तक कैसे क्या होगा, जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक सारे स्टेप यहाँ से हमें देखने का मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो ये आपको डेटा भी आप हमको शेयर करोगे, ठीक है? डेटा भी शेयर कर दो, ये स्टेप से करेंगे। अच्छा पहले तुमने ये किया था, उसके बाद प्रमोटेड हेडर किया था, उसके बाद चेंज टाइप किया था, समझ आ रहा है? इस तरह से देख जी। सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है? अदरवाइज इफ यू आप शेयर द डेटा देन आई विल टेल यू दैट कि उस डेटा के ऊपर एक्शन भी परफॉर्म किया क्या वो हम बता सकते हैं, ठीक है? ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लिए काफ़ी ही है इतना। आपको नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर हम आपको ये बता देंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा ये वाला डैशबोर्ड को बनाने का अपना, जो हमने ये बताया था हल्का सा, जितना जहाँ तक आप लोग को आता है। कौन कौन सा कॉलम होगा हम उसका नाम बता देंगे। कॉलम को डिलीट करना है, नल वैल्यू करना है, उसके बाद ये छोटा सा काम कीजिए, ये एक ये बनाइएगा, एक ये बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा ये वाला बनाने का, ठीक है? टॉप 10 कंट्री कैसे लाया, देखिए टॉप 10 कंट्री लाना है ना। अब देखिए ये फाइल में गए, क्लोज किया। अभी जैसे हम लोग फिल्टर बता रहे थे ना, फिल्टर ही में वो ऑप्शन है, अगर आपको ध्यान देंगे यहाँ पे आ गया टॉप 10, यहाँ पे आ गया, देखो आ गया टॉप 10 आ गया। किसके बेस पे करना है? डेट के बेस पे करना है। जो भी कॉलम को ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, नहीं होगा तो बताऊंगा, ट्राई कीजिए। और मेरे को 2 फाइल सब बंदे से चाहिए। कौन कौन? इसी वीक में। चलो ठीक है, ओके बाय।